तो दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन आया विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे का तूफान। दोहरा शतक ठोक विराट ने रचा इतिहास, तो वही रहाणे ने टेस्ट में खेली धुआंधार अंदाज में टी20 वाली बैटिंग और कैरेबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत। और विराट और रहाणे की अटूट साझेदारी ने वेस्टइंडीज को दिखा दी पहले ही दिन उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच विंडसर पार्क डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी लाइव हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव को टी20 की और वनडे की तरह ही टेस्ट में भी भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं, अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर गई हुई है, जहां सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला आज वेस्टइंडीज के विंडसर पार्क डोमिनिका में खेला गया। दोस्तों जहां पर भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से क्रेग ब्रैथवेट कप्तानी कर रहे थे। तो दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से होती है, जिसके ठीक आधा घंटा पहले टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां टॉस जीतकर ब्रैथवेट पहले गेंदबाजी करने का निर्णय करते हैं, तो वही भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांधकर भारतीय टीम के ठोस शुरुआत दिलाने के लिए टीम इंडिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज कैमर रोच आते हैं और जिनके द्वारा पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जाता है और 6 की 6 गेंद डॉट गेंद फेंकी जाती है। तो वही दोस्तों दूसरी ओर कप्तान रोहित शर्मा के सामने पारी का दूसरा ओवर लेकर वेस्टइंडीज के तेज तर्रार गेंदबाज अल्जारी जोसेफ आते हैं और अपनी पहली ही तेज गति से फेंकी गई गेंद कोण बदलकर अंदर की तरफ आती है और रोहित के बैट अड़ाने से पहले ही पैड पर जाकर लगती है, जिसे अंपायर डिसल्वा के द्वारा आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल से सलाह विचार कर रोहित शर्मा डीआरएस लेने पर पता चलता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में दोस्तों अंपायर को अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ता है और इस तरह से रोहित शर्मा पहले ही गेंद पर बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित को मिला यह जीवनदान ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा फिर से वही गलती कर बैठते हैं और बैट और बॉल के ठीक से सामंजस्य नहीं बैठने के चलते एलबीडब्ल्यू आउट होना पड़ता है और बिना खाता खोले ही कप्तान रोहित शर्मा को डगआउट की ओर लौट जाना पड़ता है। और इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया बिना खाता खोले ही अपना एक बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए भारतीय टीम के रन मशीन के नाम से मशहूर किंग कोहली क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर से शुभमन गिल अपने गेयर बदलते हुए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कैमर रोच की पूरी तरह से लाइन लेंथ और दिशा बदल करके रख देते हैं और इस ओवर में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों किंग कोहली ने अपने लाजवाब फॉर्म को बरकरार रखते हुए चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले 10 ओवर के खेल में 40 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में जेसन होल्डर टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से काल बनकर आते हैं और ओवर की पहली ही गेंद पर वेस्टइंडीज के लिए खतरा बन रहे शुभमन गिल को एक आउटस्विंग गेंद फेंककर कट करने के चक्कर में सीधा विकेट कीपर के हाथों कैच करवा बैठते हैं और इस तरह से शुभमन गिल की पारी का 24 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया अपने 2 बहुमूल्य विकेट खो देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे विराट कोहली का साथ देने क्रीज पर आते हैं और काफ़ी संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को कछुए की चाल से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बिना रुके खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाने का काम करते जाते हैं। तो वही दोस्तों अच्छी गेंदों को बिना छेड़े सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाने देते हैं और इस प्रकार से 20वें ओवर में विराट कोहली वेस्टइंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज जोमेल वारिकन की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़कर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया लंच के पहले तक 20 ओवर की समाप्ति के बाद अपने 2 बहुमूल्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 77 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों असली मजा तो लंच के बाद आता है, जिसमें 21वें ओवर में कैमर रोच को टारगेट करते हुए सबसे पहले रहाणे अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 3 चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों होल्डर के अगले ओवर में विराट कोहली भी 1 चौका और 1 छक्का लगा देते हैं
और दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में आगे की पारी को खेलते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और कमजोर गेंद पर करारा प्रहार कर सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों 49 रनों के निजी स्कोर पर वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज जोमेल वारिकन की पहली ही गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जिसमें बैट और बॉल का कोई भी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन रिव्यू लेने पर रहाणे बाल बच जाते हैं और अगली ही गेंद पर एक जोरदार प्रहार कर लगॉन की दिशा से 88 मीटर का छक्का लगाकर रहाणे अपना 50 पूरा कर लेते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर दोनों ही बल्लेबाज कैरेबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं और विराट तो 5वें गेंद में बल्लेबाजी कर अपने शतक की ओर धीरे धीरे बढ़ना चालू कर देते हैं। देखते ही देखते इसी बीच 38वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को टारगेट कर विराट कोहली लगातार बैक टू बैक 2 चौके जड़कर अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं और किंग कोहली की यह शतकीय पारी मात्र 109 गेंदों में खेली जाती है, जिसमें 11 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के शामिल होते हैं। और इस प्रकार से शतक लगाने के बाद भी किंग कोहली यही नहीं रुकते हैं और अंगद की तरह अपना पैर जमाकर 40 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 225 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों टी ब्रेक के बाद जब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं तो वेस्टइंडीज की टीम एक अलग ही रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है, जो कि काफी खतरनाक साबित हो रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तेज गेंदबाज जोसेफ होल्डर की टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और अपने इस ओवर में टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली को फंसा कर ले जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जेसन होल्डर 5वीं गेंद पर अच्छी खासी लय में दिखाई दे रहे अजिंक्य रहाणे को 82 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दरअसल दोस्तों होल्डर के द्वारा फेंकी गई यह यार्कर लेंथ की गेंद रहाणे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है और सीधा मिडिल स्टंप को उखाड़ करके ले जाती है। तो वही दोस्तों इसके बाद सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन, जिन्हें केएस भरत के बदले पहले टेस्ट में खेलने का मौका मिला था, वे भी कोई खास कमाल नहीं कर पाते हैं और होल्डर की तेज गति से फेंकी गई गेंद ईशान के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है और इस तरह से होल्डर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही भारतीय टीम की स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट लेकर लगाम लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए विराट कोहली अपना खेल बखूबी खेलना जानते हैं और टीम इंडिया के लिए लगातार अंतराल में चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को बिल्कुल भी विराम नहीं होने देते। अब विराट का साथ देने आर अश्विन क्रीज पर आते हैं, जहां अल्जारी जोसेफ को 2 लगातार चौके जड़कर विराट अपने 150 रन पूरे कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से रविचंद्रन अश्विन भी उन पर बखूबी साथ देना शुरू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज कोई और विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें विराट कोहली 5वें गेंद में बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को जल्दी आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से ही अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वही दोस्तों रविचंद्रन अश्विन भी 89वें ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर मात्र 51 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी तरफ 90वें ओवर में कैमर रोच को टारगेट करते हुए विराट कोहली भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और इस ओवर में 3 चौके जड़कर मात्र 221 गेंदों में ही अपना दोहरा शतक पूरा कर लेते हैं और इस तरह से पहले दिन के खेल में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 398 रनों तक पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पहले दिन के खेल में काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है। जहां दोस्तों भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली 200 रन, तो वही दोस्तों आर अश्विन 52 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं और इस प्रकार से पहले दिन के खेल की समाप्ति होने के बाद ये दोनों ही बल्लेबाजों की विस्फोटक पार्टनरशिप की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है।